अब हम लोग बात करेंगे बालकनी के प्लांट्स के लिए। क्या है, ज़्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो बालकनी ही उनकी मेन जगह है। तो बालकनी में अधिकतर प्लांट रह जाते हैं, लेकिन जो छत पे रह सकते हैं, फुल सन में रह सकते हैं, वो नहीं रहेंगे। तो बालकनी में जो जो रह सकते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। जो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है तुलसी। तुलसी आप बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन आपको बालकनी में भी आप एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बालकनी जिसमें जो है पूरब की जो धूप आती है वो धूप थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो धूप अगर पश्चिम से आती है तो धूप स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर पश्चिम से धूप आने वाली बालकनी है और वहाँ पे 4 घंटा करीब धूप आती है, तो फिर बहुत सारे सेंसिटिव प्लांट वहाँ पे भी नहीं रहेंगे, बालकनी में भी नहीं रहेंगे। क्योंकि पश्चिम से तो धूप आ रही है, वो आपका करीब 1 बजे से चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक जजमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए, ये कोई प्लांट्स का जो काम है, ये कोई दवाई का फॉर्मूला नहीं है कि इसमें इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, या कोई कपड़ा बनाने का नहीं है कि इसको ऐसे काट दिया, वैसे काट दिया। इसमें दुनिया भर के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हैं, और इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी हर पल यूज़ करना है, अपना थॉट प्रोसेस हर समय यूज़ करना है। किस समय किस चीज़ को कहाँ से शिफ्ट करते हैं, किस समय क्या करते हैं। तो ये आप मेरा कोर्स करने के बाद भी जो है ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। मेरा अभी तक चल रहा है, अभी भी कई प्लांट में जो है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक रूल है। तो बालकनी से मेरा क्या तात्पर्य है? बालकनी से मेरा तात्पर्य है शेडेड प्लेस रहेगा, और धूप आएगी, थोड़ी आएगी, हवा आएगी। तो अब ये जगह सिर्फ बालकनी नहीं, ये आपका और कोई दूसरा बरामदा भी हो सकता है, आपके घर के एंट्रेंस का तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपके जिस जगह पे आपके बिल्डिंग की छाया पड़ती है और धूप नहीं आती है, वो जगह भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको खुद अपने जजमेंट से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ के प्लांट में ये एक है एंथूरियम। ये बड़ा प्लीजिंग प्लांट है, महंगा है, और इसका फूल जो है करीब 15 दिन से 1 महीना तक रहता है। बहुत सुंदर प्लांट है। फिर ये सब है, ये एग्लोनिमा की वैरायटीज़ हैं। तो एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये भी एग्लोनिमा है। फिर ये भी आपका एक तरह का एग्लोनिमा ही है। फिर ये एंथूरियम है, ये ड्वार्फ एंथूरियम है। ये ब्रोमीलियाड्स हैं, ये भी जो हैं छाए में रहते हैं। इसका फूल भी 1-1 महीना तक रहता है, और इसकी विशेषता है कि इसमें एक फूल होता है तो ये पेड़ मर जाता है, लेकिन मरने के पहले कम से कम 2 बच्चा देके जाता है। तो आपका ये प्रोडक्शन बढ़ता ही रहेगा। और ये एरिका पाम है। ये बहुत ही अच्छा पाम है, आपके बालकनी में भी रह जाएगा। और ये टॉप 5 एयर प्यूरीफाइंग प्लांट में से एक है। इसको तो आपको ज़रूर से लगाना चाहिए। और ये जो है छाया में अच्छा होता है, इसको धूप में रखने से भी हो जाता है, लेकिन इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। तो अगर इसको हम लोग शेडेड पोजीशन में रख सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। फिर इसी तरीके से ये रफीस पाम है, ये भी अच्छा है। इसी तरीके से एक कैमेडोरिया है, बैम्बू पाम जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे बालकनी के लिए अच्छा है। ये सब जो हैं शेडेड पोजीशन के लिए हैं। फिर ऑर्किड बहुत बढ़िया है आपके बालकनी के लिए। ये कैलेथिया है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। ये सिंगोनियम है,
ये एक सिंपल वैरायटी है। सिंगोनियम में बहुत सारे कलर्स आते हैं। फिर बालकनी में आप हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं। अब देखिए ये एक हैंगिंग प्लांट है। तो क्या होता है कि बालकनी में हम लोग के पास नीचे जगह नहीं रहती है, तो हम लोग जो हैं इसको इस तरीके से ऊपर हुक लगा करके लटका सकते हैं, या हम चाहें तो ये सबको इस तरीके से दीवार पे भी लटका सकते हैं। आपके ये मनी प्लांट है, ये भी ये समझिए सबसे अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। और फॉर्चुनेटली भारत में करीब करीब हर घर में ये पाया जाता है। कोई बोतल में इसको लगा के रखते हैं, कोई हैंगिंग बना के रखते हैं, कोई दीवार पे चढ़ा के रखते हैं। तो ये अच्छा भी है और ये बहुत हार्डी भी है। इसको आप पानी में भी रख सकते हैं, सूखे में भी रख सकते हैं, छाए में भी रख सकते हैं। धूप में सीज़न होने के बाद चल सकता है, तो धूप में भी रख सकते हैं जब एक आध बार सीज़न हो जाए। पहली बार तो पत्ते इसके जल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके और भी बहुत सारे प्लांट हैं बालकनी के लिए। जनाडू वगैरह हैं, दिखा फर्न बहुत अच्छे होते हैं। जनाडू है, फर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। फर्न भी जो हैं सारे सब एयर प्यूरीफाइंग प्लांट हैं। इस तरह के फर्न्स, ये चाइना पाम, ये भी अच्छा है, लेकिन इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपके पास बालकनी के लिए बहुत चॉइस है। तो बालकनी में ऐसे पौधे नहीं लगाएं जो मैं छत के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें से मैक्सिमम नहीं रहेंगे। एरिका हो सकता रह जाएगा, बाकी नहीं रहेंगे। फिर आपके रबर प्लांट वगैरह भी हैं, वो सब भी आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी चॉइस है। आपको तो मेरी किताब मिलेगी ना, किताब में बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। हर प्लांट के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा बालकनी के लिए सूटेबल है, कौन सा रूफटॉप के लिए सूटेबल है। तो आप जो है निश्चिंत हो कर के बस हाथ लगा दीजिए।